हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में स्टडी करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस आर्क वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग का टाइप हमने पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने आर्क वेल्डिंग का कार्बन आर्क वेल्डिंग टाइप पढ़ा था। अब हम इस क्लास में मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है मेटल आर्क वेल्डिंग, तो मेटल आर्क वेल्डिंग को हम सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग आल्सो नोन एज अ मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स सील्डेड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इसको हम फ्लक्स सील्डेड आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, और इसको सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि एक रॉड होती है, एक स्टिक होती है, जिसका उपयोग हम वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोड होती है, इलेक्ट्रोड फ्लक्स से कवर्ड होता है और उस इलेक्ट्रोड का इस प्रकार की वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसके को कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे इसमें पावर सप्लाई होती है, दो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दो कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है कंडक्टर, और दूसरा वर्क पीस से जुड़ा होता है जिसमें हमें वेल्डिंग करना होता है। ठीक है, और जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड मेटल कोर का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सील्डेड इलेक्ट्रोड का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यदि हम इसका डायग्राम के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक आपके पास यहाँ पर एक वर्क पीस रखा हुआ है जिसमें हमें वेल्डिंग किया जाना है। ये वर्क पीस है, यहाँ पर हम वेल्डिंग का कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ से सप्लाई देते हैं, यहाँ से डीसी या एसी सप्लाई, एसी सोर्स भी हो सकता है या डीसी सोर्स हो सकता है। जो इस प्रकार की मेटल आर्क वेल्डिंग होती है, इसमें आप डीसी का सोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एसी सप्लाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से ये एसी डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई में कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पर दो लीड है, मतलब एक ये कंडक्टर हो गया, दूसरा कंडक्टर हो गया, ये वर्क पीस से कनेक्टेड कंडक्टर है और ये इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड कंडक्टर होता है। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर होता है जो जिसमें इलेक्ट्रोड को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की वेल्डिंग में क्या होता है कि हम जो हमारा इलेक्ट्रोड है और वर्क पीस के बीच में आर्क को प्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं, आर्क को इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाता है वो सील्डेड होता है। ठीक है, सील्डेड से मतलब है कि उसमें एक कोटिंग होती है, एक कवर टाइप का उसके ऊपर से कर दिया जाता है, सील्डेड इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो उसमें कोटिंग लगी होती है। ठीक है, कोटिंग कहे की होती है, जो सील्डिंग होती है इलेक्ट्रोड में, सील्डिंग होती है या कोटिंग कह सकते हो, वो फ्लक्स की होती है। इसमें एक चीज़ ये ध्यान देना होता है कि हमेशा हम इलेक्ट्रोड जो है उसी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिस मटेरियल या मेटल में हमें वेल्डिंग करना होता है। ठीक है, तो सेम हमको मेटल या मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम किसी हाई स्टील, मतलब जो स्टील है, हाई कार्बन स्टील में यदि हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमको हाई कार्बन स्टील का जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो मतलब हम कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सेम वर्क पीस के ही मटेरियल का इलेक्ट्रोड भी इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, इसमें हम बताया मैंने कि प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा दोनों को इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि हम इसमें दिश धारा मतलब डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करते हैं तो 50 से 60 वोल्ट वोल्टेज की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हम एसी अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो इसमें यदि अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो 70 से 100 वोल्ट के वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो एसी के लिए क्या होता है, यदि हम एसी की बात करें तो एसी के लिए हम 70 से लेके 100 वोल्ट तक की सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। जबकि हम डीसी की बात करें तो डीसी क्या होता है, डीसी 50 से लेके 60 वोल्ट तक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान दें, ये जनरली क्वेश्चन में कई बार एमसीक्यू में या जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वोल्टेज कितना होता है कि मेटल आर्क वेल्डिंग में एसी सप्लाई के लिए वोल्टेज कितना होगा या मेटल आर्क वेल्डिंग में डीसी के लिए सप्लाई वोल्टेज कितना होगा। तो ये आप इसको
ध्यान रखें। ठीक है, फिर हम बात करें कि इसमें जो करंट है, करंट का मान है, जो करंट की वैल्यू है, हम करंट उसके इलेक्ट्रोड के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब करंट कितना लेंगे वो इलेक्ट्रोड के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि हम एक स्पेसिफिक करंट की बात करें कोई, तो यदि 1 सेंटीमीटर का कोई इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम करीब 200 से 300 एम्पियर करंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 200 से 300 एम्पियर करंट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है 1 सेंटीमीटर व्यास वाले इलेक्ट्रोड जहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम 200 से 300 एम्पियर का करंट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार की वेल्डिंग में, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमने इलेक्ट्रोड लिया है और ये वर्कपीस है, वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में हम यहाँ पर आर्क जनरेट करते हैं। ये आर्क कैसे जनरेट होता है, हम सप्लाई देकर जैसे ही वर्कपीस से थोड़ा सा कुछ टच करके थोड़ा सा उसको थोड़ी सी वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस बना ली जाती है। जैसे स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन में हमने टच किया तो आर्क पैदा हो गया और उसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं और वो लगातार आर्क बनी रहती है और हम उसको वेल्डिंग करते आगे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आर्क जनरेट होती है। तो ये जो वेल्डिंग होती है, ये इसमें फ्यूजन होता है, ये नॉन प्रेशराइज्ड वेल्डिंग होती है। एक चीज़ आप याद रखना है, इसमें किसी प्रकार की प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है। नॉन प्रेशराइज्ड वेल्डिंग के नाम से भी आप इसे कह सकते हैं। इसको आप फ्यूजन वेल्डिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्क को प्रोड्यूस करके यहाँ पर फ्यूज करते हैं। जो हमारा मेटल होता है उसको मेल्ट करते हैं, फ्यूज करते हैं और फिर उसको वेल्ड करने का कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये फिलर मटेरियल का भी कार्य करता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार के फिलर मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अलग से हमें फिलर मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है, हम उसी इलेक्ट्रोड के माध्यम से ही फिलर मटेरियल का भी कार्य करते रहते हैं। मतलब जहाँ पर हमें फिलर मटेरियल की आवश्यकता होती है वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड फिलर मटेरियल का काम करता रहता है। इलेक्ट्रोड डिकम्पोज होता है। इलेक्ट्रोड के डिकम्पोज होने पर यहाँ पर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रोड में शील्डिंग होती है, मतलब फ्लक्स की कोटिंग की जाती है। ये फ्लक्स भी डिकम्पोज होता है, जिसके कारण जब आर्क पैदा होती है तो फ्लक्स के डिकम्पोज होने से इसके मतलब एक शील्ड बना लेते हैं, एक आर्क के चारों तरफ शील्ड बना लेते हैं, जिसके कारण जो हमारा आर्क है वो एयर के साथ में आयोनाइज या ऑक्साइड नहीं बना पाता है, जिससे हमारा जो वेल्डिंग जो मोल्टन पूल है वो एक मजबूत मोल्टन पूल बनता है। ठीक है, जिससे एक मजबूत वहाँ पर मोल्टन पूल बन जाता है। और जो आर्क का दूसरा फंक्शन होता है, जो शील्ड का दूसरा फंक्शन होता है, जहाँ पर मोल्टन पूल होता है उसके ऊपर से मतलब ये एक परत बना लेता है, स्लैग की एक परत बना लेते हैं, जो कि एक तो ये ऑक्साइड के साथ में क्रिया नहीं करने देते हैं, ऑक्साइड नहीं बनाने देते हैं, एटमॉस्फेयर के साथ क्रिया करके ऑक्साइड नहीं बनाने देता। और दूसरा मोल्टन पूल के ऊपर परत जम जाने से वो धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके कारण उसका जो जोड़ है, जो वेल्ड है, वो काफ़ी मजबूत क्रिएट होता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर इसका हम एक और डायग्राम देखें तो इसका एक और डायग्राम है, इसको शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो वही चीज़ है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग या मेटल आर्क वेल्डिंग बोला जाता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड में कोटिंग की जाती है, शील्डिंग होती है। देखो जैसे कि आपको यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाया गया है, ब्लू कलर से आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये शील्डिंग होती है। शील्डिंग का काम क्या होता है कि ये हम स्लैग शील्डिंग क्या होता है कि शील्डिंग डिकम्पोज होकर, जैसे इलेक्ट्रोड डिकम्पोज होता है तो वो भी शील्डिंग भी डिकम्पोज होती है। उसके डिकम्पोज होने से फ्लक्स भी डिकम्पोज होता है। फ्लक्स के डिकम्पोज होने से वो एक शील्ड बना लेते हैं, दोनों साइड में एक लेयर बना लेते हैं आर्क के दोनों साइड में, जिससे जो हमारा आर्क है वो ऑक्साइड नहीं बना पाता, जिससे हमारा जो वेल्ड है, वेल्ड पूल है, वो काफ़ी मजबूत बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्लैग बन जाता है। तो ये स्लैग किसके कारण बन रहा है? शील्डिंग के कारण बन रहा है। जो आपका फ्लक्स है इस्तेमाल हो रहा है वो उसके कारण बन रहा है, जिसके कारण ये जो हमारा वेल्ड पूल है, ये वेल्ड पूल है, ये वेल्ड पूल में ये ऑक्साइड नहीं बन पाता है, जिससे इसका जो वेल्डिंग है वो काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये आर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और ये प्रोटेक्टिव गैस है, ये वही सील्डेड गैस होती है। ठीक है, सील्डेड गैस होती है जो क्रिएट हो रही, वो यहाँ पर एक लेयर टाइप का ये बना लेती है, जो कि हमें एक अच्छा मजबूत मजबूत जोड़ प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान में रखेंगे इन सारी बातों का।
ठीक है। इसमें हम फिलर मटेरियल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फिलर मटेरियल की तरह हमारा इलेक्ट्रोड ही यहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।